के जो है ना पंकज जो सेन है हाँ। वो दबाव डाल के नर्सिंग होम मिलेंगे। सुपेला थाना में केस करे हो तो न्याय नहीं मिला थी। कैसे न्याय नहीं मिला मतलब? पापा थोड़ा जहर पी ले से, जहर पी के बाद हम धमधा हॉस्पिटल ले गए डॉक्टर आरी से, वो और पंकज आरी से और फॉर्म में साइन करवे से दबाव डाल के लगा बताइस मोला ते दबाव डाला तो बड़े पापा दस्तखत कर ऐसे करके हाँ। तो ये जो है केस लम्बा करें। तो कभी कोर्ट पहुंचते हैं, कभी सीएमएचओ ऑफिस पहुंचते हैं और कभी पुलिस के जो थाना है वहां पर दर दर भटक रहे हैं। आज तक इनको कोई न्याय नहीं मिला है। और आज भी जो डॉक्टर आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज, और इस वक्त हम जो है देवकर के डंगनिया गांव पे खड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो शख्स है जो गांव से हैं, इनके साथ जो दुर्घटनाएं हुई, क्या दुर्घटना है उसको हम विस्तार से समझेंगे। आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो पेपर है इसमें लिखा हुआ भिलाई नर्सिंग होम द्वारा मेरे साथ हुए धोखाधड़ी व अमानवीकृत व्यवहार। क्या है वो अमानवीकृत बातें, घटनाएं, आइए उसको विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर जो मृतक है उनके पुत्र हैं और उनके बड़े भाई हैं। जो मृत हुए हैं उनके परिवार यहाँ पर खड़ा है। पूरे विस्तार से समझते हैं कि क्या घटना थी, घटनाक्रम को किस तरह से एक आम व्यक्ति, एक आम जनता ये सोच के जाता है कि प्रशासन शासन का जो योजना है उस योजनाओं का लाभ हम ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों की सातिराना अंदाज के चलते जो वहाँ के आम जनता है वो कैसे गुमराह होते हैं और किस तरह उनकी मजबूरी का फायदा जो होते हैं डॉक्टर उठाते हैं। आइए जानते हैं जी। भी अपना परिचय बताएंगे। तिलक सेन डंगनिया जी, तिलक सेन डंगनिया है। तिलक सेन डंगनिया, ये कब की बात है और क्या हुआ था? मृतक आपके कौन है? छोटा भाई है। क्या नाम था आपके भाई का? राजू सेन। राजू सेन। क्या हुआ था भैया? वो पॉइजन किया था तो हम भर्ती कर रहे हैं। कहाँ करे रहे हो? श्रेया हॉस्पिटल में। श्रेया। फिर ओकर बाद में 2 दिन रखे के बाद में यहाँ भेजिस महिमा में। महिमा में आया हो? महिमा में आए रिफर महिमा में का आया हो? इलाज कराने के लिए। हाँ। फिर का हो? ओकर बाद में जो दबाव डाल के जो है ना पंकज जो सेन है हाँ। वो दबाव डाल के नर्सिंग होम मिलेंगे। पंकज सेन कौन है? वो कोई रिलेक्शन नहीं है, मतलब वो डॉक्टर को कोई हो चिन्ह पर्चे का होगा वो। तो वो तो मतलब श्रेया हॉस्पिटल से अच्छा इलाज के लिए वो महिमा आया था। मोर बहनी जो है तेनोखर बहकावा में आके काकर बहकावा में आके पंकज पैसा कम कराहू से करके मतलब मंगई हाँ। तो यहाँ से महिमा से वो सीधा नर्सिंग होम ले गए। अच्छा। नर्सिंग होम ले गए पहले वहाँ मीडिया वाले बोलवा दी। कौन बोला रही से? अब डॉक्टर बोला ही कौन बोला ही? तो ये काकरो व्यक्तिगत दुश्मनी कुछ है? अब का पता वो वही मन जान ही। तो पेशेंट वहाँ पहुँचे नहीं है और मीडिया पहुँच गए से तो मोर बहली जो बोलते वहाँ का हुई कैसे हुई तो मोर बहनी बोली सब वहाँ धमधा जो रही से इलाज नहीं हुई से ऐसे करके मोर बहनी बोली से। ओखर बाद में जो बात है पंकज बात लो उठा ली ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो डॉक्टर जैसे के दुश्मनी हुई तो कुल मिला के जो है तो मोर भाई ला टारगेट बनी से नर्सिंग होम है प्लस जिसे के कौन से नर्सिंग होम? भिलाई नर्सिंग होम। भिलाई नर्सिंग होम शुक्ला डॉक्टर जो है जिसे के 10,000 रुपये जमा करवाई ओखर बाद भर्ती ली। और ये जो है आयुष्मान कार्ड चलते ऐसे करके मन लगे वहाँ तो पैसा जिसे के मृत्यु के बाद ना पैसा आयुष्मान कार्ड नहीं चले ऐसे करके 65,000 रुपया मोर से ली सब है। एक बड़ा खेला है, आप इसको सीरियसली समझिए कि एक हॉस्पिटल में उपचार के लिए लाया जाता है, जिसको बेहतर उपचार के लिए उसके दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां पर उसकी अच्छी देखभाल हो रहती होती है और डॉक्टर उसका इलाज करते रहते हैं कि उसी दरमियान एक और डॉक्टर आता है ये कहकर कि आप जो है भिलाई हॉस्पिटल चलिए, वहां पर और बेहतर आपको उपचार मिलेगा और सारा जो खर्चा है वो इस स्मार्ट कार्ड के बैनर तले सारा चीज खर्चा होगा, जिसमें आपको 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। ये बोलकर मरीजों को एक लालच देकर वहां पर ले जाया जाता है और वहां ले जाने के बाद जो है जाने से पहले ही वहां पर 10,000 की राशि लिया जाता है इनसे और आखिरी में अंत तक उनसे 65,000 लिया जाता है और वहां पर यह बताया जाता है कि हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं चलता। बात यह है कि अगर आयुष्मान कार्ड नहीं चलता तो उस मरीज को वहां से ले जाया क्यों गया? किस तरह की राजनीति आखिर ये डॉक्टर खेल रहे हैं? एक आम जनता एक मरीज लेकर जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनकी जो स्थिति रहती है आप भले भांति समझ सकते हैं कि एक परिजन जब भर्ती होता है किसी के घर में तो पूरे परिवार के ऊपर क्या गुजरता है। और यहाँ पर जो डॉक्टर है वो डॉक्टर खेलते हैं और ऐसा होता है कि अंत में मरीज हाथ में भी नहीं आते हैं। आइए और कुछ जानते हैं जी। फिर आपने क्या किया? फिर पैसा जमा करें और बाद में जो है सुबह जो राशि जो है 10,000 रुपये बकरी सब है। लाल बादशाह में लाश रखे हैं वह जो कागजात है नहीं दी से सुबह कन जो है ना पैसा पटे बाद कागजात ला दी सब है
ओकर बाद में सुबह में निकले हाँ हाँ। मोला जानकारी हुई से अच्छा सुपेला थाना में केस करे हाँ अच्छा सुपेला थाना में केस करे हाँ तो न्याय नहीं मिला थे कैसे न्याय नहीं मिलत मतलब यही मतलब जैसे कि अब उसको बोलाई सोला हाँ। मंगल के दिन बोले आज एक दिन हाँ। बोले से कौन बलई से थानेदार बोले सब है थानेदार बलई से ओकर बाद थानेदार तिलक सेन गयो तो नहीं डॉक्टर इसे बोल दी हाँ। प्लस में जैसे कि वो जो है तेन मोर बहू मोर भाई मोर बहन ये ला दबाव डाल के हाँ। दस्खत कैसे टाइप में दबाव दबाव मतलब फर्जी के मतलब जैसे दस्खत तो बड़े पापा फर्जी काम करत है एमा जो है ओकर हाथ नहीं है ऐसे करके जब जबरवाली ला दस्खत करवा के बुधवार के दिन ऐसे आवे तो जो भी कार्रवाई तिलक सेन करत है तिलक सेन के पास आना चाहिए तो मतलब तिलक सेन आप हो हाँ। आपने अगर FIR किए हैं तो जो भी बातें हैं वो आपसे होनी चाहिए ये बात भी सही है जो भी FIR किए हैं मामला जिन्होंने दायर किया है उनके साथ ही मामले पर चर्चा होनी चाहिए फिर पैसा जो है तेन तिलक सेन गने सब 65,000 रुपये मैं गने हूँ पैसा आप दियो भाई है भाई है हॉस्पिटल का बिल मैं पटा हूँ अच्छा जी आती हूँ आपके पास जी अपना ईसु सेन आपके जो मृतक है वो आपके क्या लगते हैं वो मेरा पिताश्री है आपके पिताजी हैं क्या ईसु मतलब पापा थोड़ा जहर पी ले रही से जहर पी के बाद हम धमधा हॉस्पिटल ले गए वहाँ से थोड़ा से तबीयत थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई ओखर हिसाब से हमारे यहाँ बुआ हाँ बोला भिलाई ले गए के बाद वो सब चीज़ मनी जाना उत्कल मोर बड़े पापा जानते ओखर बाद फिर वो सब केस के बाद हमारे यहाँ आ रही से डॉक्टर है कौन डॉक्टर आ रही भिलाई वाले डॉक्टर आ रही से हाँ। वो और पंकज आ रही से और फॉर्म में साइन करवाई से दबाव डाल के कैसे टाइप में दबाव डाली से कि इमेज तो साइन कर दे नहीं तो इमेज तभी घसीट आवे कैसे टाइप में घसीट आवे मतलब इमें केस तो बड़े पापा करे है और अगर ते साइन नहीं करबे हाँ। तो तुम सब अंदर हो और कर दे बेटा वो जो करत तुम करन दे वो अंदर हुई छे तुम कुछ मत हो ही करके मनाए हन तुम साइन कर दो करके तो बुआ भी बोलिस मोला साइन कर दे करके वो जिद में बोला साइन करवा है मैं साइन नहीं करते हूँ लेकिन डॉक्टर भी बहुत जिद करे है और पंकज भी जिद करी से और मैं बुआ भी जिद करे है ओखर हिसाब से मैं हाँ साइन करे हाँ जीत काबर करी से जीत वो है मतलब ये सब चीज अपन साइन लेगे बर हाँ तो FIR तो ते नहीं कर रहे तो बड़े पापा हाँ वो तो ओला भी बोले मैं नहीं करे हैं फायर मोर बड़े पापा करे है अब उत्कल मैं नहीं जाना जो करने मोर बड़े पापा मैं बुला लेता ऐसे करके भी बोले हाँ लेकिन वो बोली से मैं अपन तो बड़े पापा का चेहरा नहीं देखा ऐसे करके बोली सब मैं बोले मोर बड़े पापा जानते सब चीज ऐसे करके तो त्योखर से मत ले टेंशन बेटा बोला हम निपटा लेबो ऐसे करके बोली से तो फिर मैं वो बोले बुआ में साइन नहीं करे बुआ मोर बड़े पापा पूछे बिगैर ऐसे करके तो बोलते नहीं बेटा इमें तय जाबे हमू महू जाऊँ सबके नाम है तो जो करे तो बड़े पापा बोला वो जाना है तो जब तोर बड़े पापा हा कंप्लेन करारी से पुलिस में FIR करारी से तब तोर बड़े पापा वो केस ला देखती सब तुमन दस्खत करे के मतलब का बर दस्खत करे पर तैयार हो तुम्हारे तो पूछना रही ना कि बड़े पापा से ही दस्खत कराओ केस तो तुमन नहीं कर रहे हो कि कर रहे हो केस समझ नहीं करे तो ते का बार नहीं बोले कि बड़े पापा से मतलब बातचीत करो करके बोला मैं बोले हाँ लेकिन वो साफ बोल दे कि मैं हाँ ये सब चीज में ना तो बड़े पापा से मैं बोल के एक डरे हाँ लेकिन तो बड़े पापा हाँ वो जो अपन मैं निपटाल हूँ बोल दी सो हाँ बात करे से नहीं हुआ तो पैसा वैसा के कुछ बात करते रहो सहयोग राशि करके कहा हाँ सहयोग राशि पर भी बोले वह कौन बोली से बोले पंकज बोली रही से पंकज कौन है पंकज वही है भिलाई के कौन भिलाई डॉक्टर भिलाई हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं ओकर दोस्त है सेन है वो है हमरे मतलब हमरे कास्ट टाइप है लेकिन हमारे सगा होगा नो है वो हमारे यहाँ बुआ के मतलब रिलेशन के मतलब इसे जानती टाइप तो वो बोली से बोला ये सब चीज में मैं तो पैसा दिला देता हूँ कम से कम 1.5-2 लाख रुपए दुआ हूँ ऐसी में ते अपन बड़े पापा कोई मत बता तेरे मम्मी और तो दोनों जन आ जाओ साइन बस कर दो उसके बाद पैसा दिला दो ये चीज ला बोला बोले रही से 2-2.5 लाख में मतलब बात पूरा हो गई से हाँ मतलब हाँ पूरा हो गई सो हाँ तो आप मिली पैसा नहीं पैसा नहीं मिले काबर नहीं मिली कतेक दिन हो गए बात ला यह कम से कम 2 महीना हो गया बात है दस्खत करे 2 महीना हो गए नहीं दस्खत करे नहीं हमें पिताजी के तौर जो खत्म होते 2 महीना हो गए हाँ 2 महीना अभी दस्खत कौन से तारीख में करवाई से यह शायद बुधवार को आ रही सो है अभी ये महीना की हाँ ये महीना बुधवार में यही महीना बुधवार को आ रही से अच्छा साइन करवा के तो अभी फिर अभी आप क्या चाहते हो अभी अपन ला नहीं जानकारी मिली कि आप बेमेतरा के थाना भी गए हो हाँ बेमेतरा के थाना मैं नहीं गया अच्छा कुछ पता नहीं वहाँ हाँ वहाँ भी पता मोला बारे में नहीं पता अच्छा चलिए ठीक है अभी आपने सुने
कि किस तरह से उनके जो पुत्र है, जो मृतक के पुत्र हैं, उन्होंने जानकारी दी है। जी भैया जी, ये जो बच्चे बता रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? क्या जो बता रहा है बच्चा वो सही है कि वहाँ से भिलाई हॉस्पिटल से डॉक्टर आए थे अपने दोस्त को लेकर मंडवाली के लिए, तो आप तक ये बातें जानकारी आई थी उस समय? उस समय आई थी बात, तो मैं कुछ काम करत रहे हूँ घर में, नहीं काम करत रहे हूँ घर में, तो मोर लड़का पूछे तो फोन लगे तब दस्खत उसखत मत कर भी बोले मैं हैं, पर भी प्रेशर डाल के दस्खत करवा दी। फिर फोन लगे मोर बेटा है तो 10 मिनट के अंदर में दस्खत करा को मैं निकल के मोर जबक पहुँचत ले। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हो? इंसाफ चाहते। किस तरह से इंसाफ? जो राशि बोले वो मिलना चाहिए। कौन से राशि बोले हैं? अभी जो बोले है दबाव डाल के 1.5 से 2 लाख रुपया दवाऊँ तो दस्खत पर माल धर के आज बोले रही सब है। हाँ। ये पंकज जो है तेने तो बड़े पापा जन बताबे, मोला जन बताबे, ऐसे करके मतलब सिर्फ तोर माँ होता है भर भर क्या धर क्या ओकर बाद तो वहाँ से तो देवा सीधे हॉस्पिटल से का सबूत है सेन जी की ये सब वार्तालाप भिलाई के डॉक्टर करे? आपके पास कोई सबूत है? सबूत है पूरा रखे। क्या चीज के सबूत है? जो बिल है पैसा पटाए होकर है सब चीज के पूरा। वो तो डॉक्टर मतलब जो इलाज है सोकर बिल है। हाँ। और बाकी चीज के बिल जैसे आप बोला था गाँव वारी से, तो आप कैसे बताओ कि गाँव वारी से? वो लड़का बते फोन लगा बताइस मोला ते दबाव डाला तो बड़े पापा दस्खत कर ऐसे करके। हाँ। तो ये जो है केस लम्बे करे हम। हाँ। तो ये जो डॉक्टर जो है तेन आ करके मतलब का करे है मन हाँ तोर बड़े पापा फर्जी काम करत है ते ये बोल बेटा तोर बुआ तोर माँ ते हवज तेन साफ है ये बोल, हमने कुछ जाना नहीं ऐसे करके फर्जी काम करत है तोर बड़े पापा ऐसे करके मतलब दबाव डाल के दस्खत करवाए। अच्छा, तो अभी आप सीमो ऑफिस भी पहुंचने वाले हो? दुर्ग सीमो ऑफिस कैसे काबर पहुंचने वाले? इंसाफ के लिए। ओ का इंसाफ करिए सीमा ऑफिस? आप तो FIR कर चुके हो। हाँ, FIR जो करे हैं तो कर तो इंसाफ मिल भी नहीं करत मोला। आज 2 महीना हो गए चक्कर काटत मोला। का बोलते हैं? प्रूफ दे भी नहीं करत हैं। TI से बात करे हो? का बोले TI? सुपेला थाना गए हैं, सुपेला थाना में वहाँ भी जैसे कोकर नर्सिंग होम गए हैं, थानादार बुलवई से यहाँ ते सुपेला थाना माँ के आज एक दिन में गए रहे मंगल के दिन गए रहे हैं, तो बुलवई से ओकर बाद जो थानेदार है तुम जा यार साल नहीं आएगा ऐसे करके हम फिर डंगनिया तो डंगनिया में हम आज एक दिन मंगल के घर गए हैं, ओकर बाद मोल बिना जानकारी के दबाव डाल के मतलब वो लड़का मन कर जब पहुँच गया। मतलब बात स्केल जो है वहीं से वही घूम रहा है कि एक व्यक्ति जो है शराब का आदी था, वो एक दिन नशे की हालत में वो जहर का सेवन कर लेता है, फिर उसको श्रेया हॉस्पिटल ले जाया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, फिर वहां से उनको जो है महिमा हॉस्पिटल लाया जाता है। महिमा हॉस्पिटल में जो कि मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहां से किसी लोभी डॉक्टर के द्वारा ये कहे जाकर कि आप भिलाई हॉस्पिटल चलिए, वहां आपको जो है और सर्व सुविधा युक्त जो है आपको और ट्रीटमेंट मिलेगा और यहाँ आपका खर्च लगेगा, वहां पर जो है आपका स्मार्ट कार्ड में पूरा फ्री में इलाज आपका हो जाएगा। स्मार्ट कार्ड के चलते आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। पूरे परिवार जो है उस डॉक्टर की बात में आ जाते हैं, उसके लुभावने पे आ जाते हैं और उसके आकर्षण में आके जो है भिलाई हॉस्पिटल चले जाते हैं। जैसे ही भिलाई हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां जाते ही ये बताया जिस प्रकार से सेन जी ने कि वहां पहुंचते ही 10,000 दिए। उसके बाद जब सेन जी के द्वारा ये कहा गया कि आप तो स्मार्ट कार्ड में इलाज के बात किए थे तो जिसमें पैसा नहीं लगेगा, तो बोले कि हमारे यहाँ फ्री में कोई इलाज नहीं होता। इस तरह से धीरे धीरे जितने दिन भी इनके जो मृतक भाई रहे होंगे, उस समय तो जीवित थे, जितने दिन भी इनके भाई रहे होंगे उतने दिन का जो खर्चा है लगभग 65,000 जो है उनके मृतक के बड़े भाई से ले लिया जाता है। अब ये सवाल आता है कि प्रशासन की जो सरकारी योजनाओं का जो लोगों के लिए जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जिस तरह से लोगों को छूट दिया है, तो क्या जो डॉक्टर होते हैं प्रशासन की योजनाओं का गला इस तरह घोटते हैं? आपने देखे कि कैसे कहानी कहाँ से घूम के कहाँ तक आ गई। इस कहानी में जानने वाली बहुत सारी बातें हैं। इस पर बकायदा केस भी हुआ, FIR भी हुआ है, लेकिन उस FIR पर किसी भी प्रकार से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस आज तक जो है इस गांव के जो लोग हैं जिनके साथ ये जो प्रार्थी हैं ये या तो कभी कोर्ट पहुंचते हैं, कभी CMHO ऑफिस पहुंचते हैं, कभी पुलिस के जो थाना है वहां पर दर भटक रहे हैं। आज तक इनको कोई न्याय नहीं मिला है और आज भी जो डॉक्टर है धड़ल्ले से अपना काम किस तरह से करके जाए। उनके पुत्र ने बताया कि आप दस्तखत करिए, कुछ नहीं होता, आपके बड़े पापा जो है फर्जी काम कर रहे हैं और इनके कहे अनुसार, इनके बताए अनुसार ये जो लड़का जो खड़ा है, उनका मृतक का जो पुत्र है, ये और इनकी माताजी और इनकी बुआ जी दस्तखत कर देती है। इस कहीं ना कहीं एक लालच होता है कि मरने वाले तो मर गए, लेकिन एक कहीं ना कहीं चलिए घर को संभालने के लिए एक सहयोग राशि होता है। जिस प्रकार से इनको बताया गया था 2 से 2.5 लाख इनको सहयोग राशि दिया जाएगा,
दस्तखत तो करा लिए और इन लोग उनके बहकावे में आके दस्तखत कर भी दिए, लेकिन आज तक इन लोग जो है 2-2.5 लाख के जो इनको राशि सहयोग मिलना था उनसे वंचित है। अब देखना यह है कि प्रशासन क्या इनकी जो तकलीफों पर कितना मरहम लगा पाती है, या फिर इनको और सालों साल दर बदर प्रशासन की ठोकर खाने के लिए लोग और तब कब तक यहाँ पर भटकते हैं। हर खबर के लिए बने रही VLC के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।